निर्मल भाई आप बता दो यार वहीं से क्यों भाग रही है लड़कियां, प्राइवेट को मना क्यों कर रही है? मना भाई इसलिए कर रही है क्योंकि उनका पति सही नहीं है, दारू दूर पीता है, मारता है फिर, है ना? तो लगता है कि निर्मल भाई के सामने कुछ केस हुआ है सर। मेरे सामने हो रखा है यार कुछ बात लोड़ो कर हम तो प्राइवेट सरकार से कोई दिक्कत नहीं, वो तो लोड़ो मत खराबी पी के घर आना जुर्माना चपर का जान दे कि तो देख दिल जुर्माना न जाए। तो हमारे गांव में है कुछ ऐसे 100% में से 80% लोग पीते हैं, 20% नहीं पीते, ठीक है ना? तो मतलब जो नहीं पीते उनकी शादी होगी। पहले खाना खाओ। तो नहीं करूंगा शादी, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा कि मतलब कि माहौल कैसा है। मम्मी इधर आओ यार, आप कितना है? मम्मी आओ यार प्लीज यार। अल्लाह हमें लोड के का होटल में रहना तो पहले बड़ा किले बुदा चाहिए पूजा नहीं लोड दिए जा लोड खूब सुंदर से मतलब ठीक ठाक से घर बार और लॉकडाउन बड़े की चट लोड घर और घर है लगान बेगी बकरा पालन बेगी कुकड़ा पालन बेगी किले अब वो लोड कन खूब कन देखिए हम कमाण हम क्या कमाण दारू दूर नहीं पियो जा निर्मल नहीं पियो दारू अब फिर उल्टी बात, फिर दारू पर आ गया बात। निर्मल थोड़ी तो ये तो गूंगी बेली है। तो कि सुनो जैसे कि लड़का अच्छा पढ़ा लिख रिस्क पे, अपने रिस्क पे और अपनी क्योंकि जिस प्रकार हम यूकेपीएससी के पेपर देते अपने रिस्क पे, वैसे ये शादी करना अपने रिस्क पे। क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। निर्मल सर आप? मैं करूंगा बस सोच समझ के भाई। काड़ी इनायदी बोल यार बाबा नहीं बोलो मोर को ये दवा। अरे बोले मम्मी की क्या आखिर क्या रीजन है कि पहाड़ की चलो मोर को यार अब यो नहीं लकड़ो भटे खा लकड़ो नहीं यार, रिक बाग नहीं दूसरा। गाइस वेलकम टू ब्लॉग और आप देख रहे हैं आज तक। तो आज तक की खबर ये कि आजकल बोरुक जादी कि पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। जब से अतुल सुभाष वाला केस हुआ है, बहुत सारे केस हुए, तो पूरा समाज डरा हुआ है, मर्द समाज। तो कुछ लोग ऐसे हैं गांव में कि जो कह रहे कि हम शादी वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि हम फौजी है नहीं, और फौजी नहीं है तो हमारी सैलरी इतनी नहीं है कि हम दूसरे की लड़की की ज़रूरतें पूरा कर सके। तो उन्हीं में से कुछ हमारे गांव के लड़के हैं, तो उनसे जाके बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि आखिर आप शादी क्यों नहीं करना चाहते। मतलब ये अच्छा खासा लड़का है, दारू दूर कुछ नहीं पीता, नशे वगैरह, बस प्राइवेट है। तो आए कि क्यों पहाड़ी लड़के शादी करने से कर रहे इनकार। तो पहले भाभी जी से पूछते हैं जिनकी शादी बचपन में हो गई थी, बाल विवाह हो गया था जिनका। चलो बोले यार वो कुछ। तो इसके बाद हम जाते हैं एक हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे निर्मल भाई, तो उनसे जाके बात करते हैं कि क्यों आखिर उनके भीतर ये डर बैठा है कि वो शादी नहीं करना चाहते। तो निर्मल भाई अपने विचार रखो यार, हम भी रखेंगे अपने विचार। तो क्या रीजन है निर्मल भाई, आप बताओ। रीजन है कि हमारी भाई प्राइवेट नौकरी है 15,000 रुपए वाली। बिल्कुल। तो हम कैसे खुश रखेंगे भाई उसे। हाँ तो अगर आप नौकरी वाली लड़की ढूंढ सकते हो। मैं भाई सोच समझ के लूंगा नौकरी वाली लड़की, नहीं तो घर वाली सही है अपने लिए। आप कहाँ काम करते हो वैसे आजकल? मैं तो रिस्क है। ठीक है, तो फिर मतलब कि आपको कैसी हाउस वाइफ चाहिए या नौकरी वाली? मेरे को तो हाउस वाइफ। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइवेट जॉब है तो नौकरी वाली सही लगेगी, चलेगी? जॉब वाली तो पसंद ही नहीं है। क्यों? ऐसी ही बस नहीं है, पसंद तो नहीं। तो रीजन इसलिए है कि निर्मल भाई जहाँ काम करते हैं वहाँ माहौल खराब है लड़कियों का। वहाँ लड़कियाँ कहते हैं कि 8-10 हज़ार कमा रही है और बिल्कुल उन पे तमीज नहीं है बिल्कुल भी कि वहाँ माहौल देखा है। तो निर्मल भाई की सोच ऐसी नहीं है कि हाउस वाइफ हो, वो तो बिल्कुल ऐसे सोच के कि लड़की होनी चाहिए, अच्छी नौकरी कर ले, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कि नौकरी से मतलब ये नहीं कि आप 5-10 हज़ार रुपये कमाओ और उसके बाद क्या करो, बदतमीजी करो और इज्जत मत दो। तो मतलब कि ये सीन है। तो आखिर मतलब कि मर्द समाज क्यों डर रहा हुआ है कि नौकरी या हाउसवाइफ की लड़की से शादी करने के से? हाउसवाइफ इसलिए ढूंढता है कि भाई घर में माँ को देखे, अपने जो पति होते हैं वो मम्मी पापा होते हैं उनकी रक्षा करे, देखे, सेवा करे। और जो घास घुस नहीं, और जो वो उसके कुछ सपने होंगे तो क्या मतलब सपने वो देखेगा ना, अपना जो उसका हस्बैंड होगा बात करेगा पहले। आजकल की जिंदगी में बहुत सारे मतलब जरूरतें होती तो पूरी कैसे होगी? मतलब अगर कोई 15-20 हज़ार रुपये कमाएगा
अगर लड़की समझदार होगी तो वो देखेगी उसको कि भाई कैसा है क्या है। अगर 15,000 की जॉब में मेरा गुजारा चल सकता है तो ठीक रहेगी उसके साथ, अगर नहीं रहेगी तो बस उसी समय पता चल जाएगा कि भाई ये तो ज्यादा अगर वो चाहे कि आप वो भी नौकरी करना चाहेगी तो आप करने दोगे? हाँ बिल्कुल, वो तो करना चाहेगी, बट सबसे पहले तो अपनी रिस्पेक्ट आती है और घर वालों की रिस्पेक्ट आती है। बिल्कुल सही बात सबसे है। पहले तो रिस्पेक्ट है और उसके बाद सब कुछ है। पैसा कौन नहीं कमाना, पैसा तो भिखारी भी कमाता है। बिल्कुल राइट बात है भाई, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल भाई, थैंक यू। अब हमारे घर में 2 पात्र बोल सकते हैं उन्हें, वैसे उन्हें अपनी बहनों, वो मेरी बहन के नाम से जाना जाते हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर मतलब कि वो प्राइवेट लड़की से क्यों शादी नहीं करना चाहती, कि क्यों शादी नहीं करना चाहती प्राइवेट लड़के से, कि उनकी क्या इच्छा है जो प्राइवेट लड़का पूरा नहीं कर सकता। तो जाते हैं जरा, वो अभी ऊपर है, अभी रुको फिर। हाँ रे तमीज से बोला। तो ये मेरी बहन है और वो भी बहन है। तो सबसे पहले अमीषा, हंस क्यों रहे हो आप? मैं देख लो फिर उल्टी बात। हाँ तमीज से भाई सवाल पूछो यार। तो अब हम निर्मल भाई आप बता दो यार, वहीं से क्यों भाग रही है लड़के, प्राइवेट को मना क्यों कर रही है? मना भाई इसलिए कर रही है क्योंकि उनका पति सही नहीं है, दारू दूर पीता है, मारता है ना। तो लगता है कि निर्मल भाई के सामने कुछ केस हुआ है सर। मेरे सामने हो रखा है, मेरा पति मेरे सामने ही होता है। हम्म। मैं वो जहाँ जॉब करता हूँ इस केस में, वहाँ पे मेरे सामने होता है, मैंने देखा है भाई। तभी भाई, तो क्या अमीषा आजकल की लड़के इसलिए प्राइवेट को मना कर रही है कि वो नौकरी करने के बाद घर आ जा रहे बिजनेस करने के लिए? मैं निर्मल भाई की बातों से सहमत। तो जैसे कि मैं भी एक बेरोजगार हूँ, तो ये तो गूंगी बेरी है। तो कि सुनो, जैसे कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है और वो तुम्हें कह रहा है कि तुम भी जॉब करो, तो तुम करोगे जॉब? बिल्कुल क्यों नहीं, हम सहमत है। पर लड़कों से हम सहमत है। पर जॉब करने के बाद फिर तुम मुंड में तो नहीं चढ़ जाओगे? नहीं मतलब अगर भाई अगर लड़की समझदार होगी तो वो समझ जाएगी ऐसे मैंने गुजारा करना है, उसके साथ रहना है। पर समझदार की तो जो नस्ल थी वो तो बर्बाद हो चुकी है, मैंने सुना। कुछ लड़कियां हैं, ऐसे नहीं कि 100 में से कम से कम 10% तो ऐसे होंगी जो समझदार होंगी। हाँ। बाकी 90% बेकार है। तो समझदार लड़कियां तो भाई अब किस्मत भगवान जी देंगे हमें, नहीं क्योंकि बंदून गांव में भी बहुत ज्यादा सीन बहुत गंदा है। तो तुम्हारा सपना क्या है हमसा? मेरा पति सपना बताया हमसे अपना। हम बताओ सपना तो बताओ। मेरा सपना है कि मेरा पति दारू खा 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 यूं दगड़ केल करना है, ब्याह भैंस की यूं पगलों तक मुझसे शादी करने के कोई तैयार नहीं है। इन पगलों के साथ कोई शादी करेगा तो बच के रहना, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। समझ आ जाने यार, कुछ बार लोड़ो कर हम तो प्राइवेट सरकार से कोई दिक्कत नहीं, वो तो लोड़ो में खराबी पी के घर आवे जरूर मना छे पर का जान दे कि तो देख दिल जुम्मा न जाए। तो हमारे गांव में है कुछ ऐसे लड़के। अच्छा कोई नहीं लेना चाहूंगी, कोई नहीं लेना चाहूंगी, कोई नहीं मार कर दूंगी। तो अपने पत्नियों को मारते हैं रोज रात को। कोई नहीं मारता भाई, मारता है। आजकल की पत्नियां मार रही है पति को भाई, नौकरी भी नहीं कर भाई। आजकल की लड़कियां ऐसी है कि नौकरी भी नहीं कर रही है और उसके बाद घर में भी कलेश कर रही है, हर जगह कलेश कर रही है। ठीक है, तो भाई कलेश तो करनी ना खान के आज। और नौकरी कर रही है तो वो कम कलेश कर रही है। कौन जो नौकरी कर रही है? लड़की। हाँ तो हम कल की लड़की का कलेश जो नौकरी करें दे। मेरे तो कैसे नहीं ध्यान लगे कलेश करना। थोड़ा ध्यान तो माइंड पे जोर लगाओ, यार मेरे थोड़ा जोर लगाओ भाई। होता है ना वो नौकरी दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं भाई, और वो दोनों कलेश करते ना, कलेश करते हैं भाई, होता है भाई, क्योंकि एक बोलता है कि दोनों कमा रहे हैं भाई। हाँ दोनों कमा रहे हैं, तो यार थोड़े नहीं कि अपनी वाइफ पे हाथ उठाओ ये करो दारू पी के। भाई बिल्कुल है, यत्र नारेस तो पूजन तेरा मन तत्र देता। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हम तो नहीं करेंगे शादी भाई। शादी अगर शादी करनी है तो ढंग से भाई, अपने उससे रिस्क पे। हाँ अपने रिस्क पे और अपनी समझ, क्योंकि जिस प्रकार हम यूकेपीएससी के पेपर देते अपने रिस्क पे, वैसे ही ये शादी करना अपने रिस्क पे। क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। निर्मल सर आप? मैं करूंगा बस सोच समझ के भाई। तो गाइस एक रीजन ये है गवर्नमेंट जॉब ढूंढने का कि लड़कियां जॉब वगैरह नहीं करनी चाहती, मतलब कि उनकी
क्या एजुकेशन ठीक नहीं है तो नौकरी नहीं करना चाहती है ना। अरे हाउस वाइफ बनी क्योंकि बंदून गांव बराबर हमारे बहुत बड़ा गांव है इस इलाके में, तो हमारे गांव से ज्यादा हाउस वाइफ। हाँ, चाहे वो फौजी की बारी हो या प्राइवेट की बारी हो, है ना। तो फौजी के लिए चलो पैसे की इतनी कमी नहीं है, पर प्राइवेट की कमी है तब वो तब भी नहीं करना चाहती, तब भी नहीं करना चाह रही भाई, है ना। तो उनकी समझ है भाई, वो समझ है, उनकी समझ ही नहीं है भाई, समझ होती तो ऐसे नहीं करते। तो ये है कि इसलिए गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा प्रीफर करते हैं गढ़वाल की लड़कियाँ, क्योंकि वो पढ़ाई वगैरह तो करती है नहीं। मैं सिर्फ पहाड़ की कह रहा हूँ कि कोटद्वार वगैरह तो बहुत आगे है भाई, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि पहाड़ शहरों से ना 5 साल पीछे है। बिल्कुल है यार, सही बात है, क्योंकि लड़कियां बिना पढ़े BA पास कर ले रही है, MA पास कर ले रही है, क्या हो रहा है उससे? कुछ नहीं हो रहा उस पढ़ाई से, कुछ नहीं होगा भाई। जब वो जॉब भी नहीं करनी, वो ढूंढ रहे नौकरी, और उसके बाद क्या भाई जान, अब नौकरी भी कहाँ रहेगी भाई, नौकरी तो है ही नहीं। वही उनको तो ऐसा चाहिए कि भाई हमारा पति सही निकले और बस हमें कमाए खिलाए और बस। हाँ देखो, और बात रही दारू दूरू की, तो भाई मेरा मतलब ये है कि जो फौजी है वो भी दारू पीते हैं, तो फौजियों और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो नहीं पूछते कि तुम्हारा बेटा दारू पीता है। ये बिल्कुल ये वो मतलब अनिवार्य था। प्राइवेट के लिए क्यों है भाई, है ना, कि तुम्हारा लड़का पीता है नहीं पीता है, क्यों भाई? कोई फिर ले रहा है। तो भाई मैं तो नहीं करूंगा शादी। मैं अपनी मम्मी से पूछूंगा कि मतलब कि माहौल कैसा है। मम्मी इधर आओ यार, आप कितना है? मम्मी आओ यार प्लीज यार। अल्लाह हमें हमल पे तो खाना ही बोल दो यार, बोलो मोर को ये अरे बोले मम्मी की क्या आखिर क्या रीजन है कि पहाड़ की लकड़ो ना यार, रिक बाग नहीं दूसरा। ये बताओ कि आपको शादी के लिए नहीं करना चाहूँ, आपको खुद बोलो शादी नहीं करना चाहूँ, नौकरी नहीं नौकरी लगती जेली ना लड़ी अब जमाना लड़ी सुने निर्मल में आप सुन अब जमाना लड़ी प्यार हुआ है जो तीन नौकरी नहीं तो तीन इधर करन दिया अब जमाना लड़ी मुनी ची लोड़ो पर क्या पर पैसों पर आती है मैं पैसा थी तवानी थी करना तो इन बात बात प्यार नहीं ना, हर लोड़ी नहीं उम्र ना पैसों पर तो मतलब आपकी लड़की अम्मी सभी पैसों पे मरती है। बात प्यार नहीं यार, बात हम भी बोलो जो कि आखिर क्यों मतलब लड़कियां ऐसा कि मतलब सुने लॉकडाउन बटे लॉकडाउन क्या कहा होटल में रहना तो पहले बड़ा किले बुदा चाहिए पूजा नहीं लोड दिए जा लोग खूब सुंदर से न मला ठीक ठाक से बार हर लॉकडाउन बड़े क्यों है चट लोड़ा घर और घर है लगान बेगी बकरा पालन बेगी या कुकड़ा पालन बेगी किले अब वो लोड़ी गाल आ गया। बात सही, बिल्कुल बात सही। मतलब सबसे बड़ा पैसा ना आज डेट पर चलो माने वाले की अमी तुम पैसे बोल के दिया अब बाद दारू पीणु तब और मानू तब के क्या गलती ये गलती हमारी भी नहीं था भी नहीं किस्मत छू हम ना खूब ना तो गलत, ये तो गलत बात है भाई। मेरी बात सुनो कि मतलब गवर्नमेंट जो बोला था कोई नहीं पूछन कि तुम्हारे मतलब कि लड़का दारू पीता है क्या करता है क्या नहीं है किस जात का है, ठीक है। तो ये प्राइवेट जॉब वालों के लिए क्यों पूछते हैं लोग? तो लोगों में आप भी आते हो? आप नहीं, मैं नहीं आता। हाँ, लोगों में आप भी आते हो भाई? मैं नहीं आता, हम तो देना चाहिए। अब आज लड़का मिल जा लो कोई जरूरी नहीं। अच्छो कैटेगरी क्या है? अच्छो तुम्हारा नजर में अच्छो कोच खूब कन दिखे कमाणम क्या कमाणम दारू दूर लिपी जा निर्मल लिपी से दारू फिर उल्टी बात फिर दारू पर आ गया बात निर्मल थोड़ी अजन कोई फौजी रात में तो नहीं पूछन तुम। अरे भाई दादू तो निर्मल फौजा बा मुके दे ने हो जन पैसा में भाई भी दुआए चल बोल के हां टेबल वाला का तब तो तिलवाल की जन दारू दूर नहीं पियाल तो जन कोई फौजी रात फौजी तो कोई नहीं पूछन कि तू पीन छे के नहीं पीन नहीं पूछा छी मी जनवाल तो मी पूछन से तू यहां लगा ली इक्कत का फौजी जो पीने नहीं चाहिए याक हां या क्या का की भी सब पीनी हर जगह पीनी अच्छे कोई नहीं मिल सकती एक मतलब एक बटे 10% बटे 5% इन वाला जो पियाला ना हां है ना 10% बोलो 100% मैं दूं जी विजय 50% पीना नहीं सीधी निर्मल को लगा ले निर्मल दारू नहीं पीता। मुझे लगता है कि यहाँ में 100% में से 80% लोग पीते हैं 20% नहीं पीते, ठीक है ना। तो मतलब जो नहीं पीते उनकी शादी होगी। पहले खाना खाओ। खाना में क्या बना है? खाना में
चेसू बना मिलने खाना भाई चैसू अरे आजा आजा लोग छोमी गड़ल छो तो क्या भाई कोटद्वार कड़ी खाना खा चल माँ कड़ी बनी हुई है, चल। देखो निर्मल भाई ने कड़ी बनाई, होटल वाली कड़ी। तो निर्मल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे कैमरे में ना योगदान दिया। सबसे थैंक यू।